हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी सीए स्क्वाड। आई एम कुशल लोढ़ा एंड हम लोग वापस तुम्हारी फेवरेट सीरीज़ लेकर आ गए, जहाँ पर हमने एक रैंक होल्डर को इनवाइट किया है एंड वी आर गोइंग टू आस्क हिम कि रैंक ने कैसे उसकी लाइफ चेंज की है, रैंक की वजह से कैसे उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है एंड नॉट ओनली दैट कि रैंक की तैयारी कैसे की थी। सो थैंक यू सो मच मयूर फॉर कमिंग हियर। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू होस्ट यू एंड बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करके। Thank you, Kushal. It's been an honor to attend the podcast with you since you have been an inspiration to the whole CA community. Thank you so much Mayur, means a lot coming from you. तो Mayur, like just give a quick introduction to everyone. Like आप अभी क्या कर रहे हो and आपको फ्यूचर में क्या करना है and all of that. Hi, so my name is Mayur Gupta. मैं Accenture में management consultant हूँ. I scored All India Rank 50 in May 23 exams and I have never scored a rank, so it's a great feeling and the life has literally changed since the results and I had fun. MDP में हम सब मिले थे रैंकर्स एंड बहुत मज़ा आया एंड सपने पूरे होते जा रहे हैं, दिख रहा है. राइट, नो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. मतलब मुझे आज भी याद है जब मेरा भी रैंक आया था तब इट वाज लाइक ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग. तो आज भी याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम मेरे डैड को टीयर्स में देखा था एंड दिस इज़ व्हाट 16 Jan 2020. सो आई कैन कम्प्लीटली रेजोनेट विद यू. तो मैं जस्ट लेट्स टॉक अबाउट योर रैंक का जर्नी. तो स्ट्रैटेजीज क्या थी एंड व्हाट वाज योर सीक्रेट टू गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाइनल्स? सो कुशल, कुछ नया नहीं था. इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें पढ़ाई करनी है. बट मैंने जो आई हैड टॉक विद अदर रैंकर्स, मैंने बहुत रैंकर से बात करी थी, बहुत बच्चों से बात करी थी एंड इंटर के रैंकर से बात करी थी. तो इट वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग कि तुम क्लासेस छुट्टी पे जाने से पहले कंप्लीट कर लो एंड इफ़ पॉसिबल थोड़ा टच में रहो सब्जेक्ट से. एंड जब तुम छुट्टी पे जाते हो यू शुड हैव अ प्लान कि तुम्हारे कितना टाइम में फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन हो जाना चाहिए. ऑल्दो मैं फॉलो नहीं कर पाया था थर्ड रिवीजन तक, बट दैट प्लानिंग हेल्प्ड अ लॉट कि मुझे सोचने में टाइम या प्लानिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता था. एंड द मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना कंसाइज समराइज नोट्स तुम्हारे पास है, किस फैकल्टी का क्या रेफर करना है एंड कौन सा क्वेश्चन बैंक किस टाइम यूज़ करना है. दैट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, क्रूशियल पार्ट विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो यही मेरा स्ट्रैटेजी था, मतलब मेजरली तो यही थे मेरे पिलर्स. तो हम अगर स्ट्रैटेजीज की बात कर ही रहे तो अगर आप भी फाउंडेशन की एग्जाम दे चुके हो एंड रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए सीए अश्योर ऑफर, जिसमें आप अभी के लिए इंटरमीडिएट का एक 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आप पूछोगे कि ओके व्हाट इफ मैं फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर नहीं करूँ, तो वो केस में आपको फाउंडेशन का 6 months का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड उसके बाद आप वापस इंटर का 6 months का सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हो. इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो चलो कॉन्वर्सेशन के ऊपर बढ़ते हैं वापस मयूर के साथ. तो इसमें लाइक लेट्स टॉक अबाउट योर आर्टिकलशिप जर्नी एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया है. तो इसके साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे आप? तो वो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है बिकॉज बिग फोर से आर्टिकलशिप करना एंड देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना एंड देन पढ़ाई करना एंड देन रैंक लाना, दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट ऑल टुगेदर. तो इसके बारे में ज़रा बताओ कि मैनेजमेंट कैसे होता था, एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल लाइफ. ओके, सो मैंने अपना आर्टिकलशिप KPMG के साथ किया था इन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड मैंने अपना स्टडीज सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था विच वॉज अ लिटिल बिट लेट. बट ठीक है, फिर आई मैनेज टू डू मल्टीपल लेक्चर्स अ डे कि एक दिन में 2 से 3 लेक्चर्स देख लिए एंड यू कैन मैनेज कि तुम फिर भी एक पाथ पे रह सकते हो. तो आई डिड दैट. देन आई डिड 4 classes आई थिंक इन द फर्स्ट ईयर, इन द सेकेंड ईयर इटसेल्फ आर्टिकलशिप के साथ. देन मेरा DT पेंडिंग था, IDT पेंडिंग था एंड ऑप्शनल के क्लासेस पेंडिंग थे. ऑप्शनल के क्लासेस कौन ही लेता है? आई एग्री, मैंने लिए थे बाय द वे, बट मेरे लिए ये टॉन्ट है कि ऑप्शनल क्लासेस कौन ही लेता है. कुशल तो यहाँ पर है, उसने लिए थे लेकिन मैंने नहीं लिए थे. ना जस्ट किडिंग. अरे बट यस, सो मैंने फिर इंडस्ट्रियल स्टार्ट करा अगेन. इट वॉज अ न्यू सिटी. मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, वर्चुअल फॉर्मेट से फिजिकल फॉर्मेट में शिफ्ट हुआ था बिकॉज मेरा पूरा इंडस्ट्रियल कोविड की वजह से वर्चुअल था. तो इट वॉज सर्टेनली अ चैलेंज कि तुम फील कर सकते हो कि नहीं मिलता है टाइम. यू हैव सो मैनी न्यू थिंग्स इम्पैक्टिंग योर माइंड. यू गेट एंशियस इन द ऑफिस कि नए लोग हैं, यू हैव टू लर्न द न्यू वर्क. सो आई डिडंट स्टडी फॉर लाइक 2 months बट आई ट्राई टू गेट बैक ऑन द रोड कि येस वी हैव अ टारगेट, इंडस्ट्रियल इज़ नॉट द टारगेट. सो मैंने स्टार्ट किया वापस से लेक्चर्स देखना. माई रूममेट लिटरली हेल्प बिकॉज यूज टू वॉच लेक्चर्स विद मी कि मैं तेरा मोटिवेशन बढ़ाता हूँ एंड आई डू विद दैट विद यू. सो one point maybe if you can have a roommate who is doing CA finals with you, that might help. Like in my case it did. He was और ये रूममेट का अटेम्प्ट कभी था, लाइक सेम अटेम्प्ट? और we had the same attempt. हमने साथ में दिए थे. Due to some personal reasons he shifted to one group, but he will certainly clear. I'm damn sure the results are coming, he'll clear. Yes, right. No, I agree. I was also in a hostel and वहाँ पर जो environment था पूरा, वहाँ पर जो motivation, inspiration मिलता था, it was like
टॉप नॉच, मतलब वहाँ पर एक बंदा था जो रोज सुबह 5 AM को पढ़ाई करता था, राइट फ्रॉम डे वन ऑफ आर्टिकलशिप. Yes. मैं तो उसको देख के ही रोज सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर दिया था. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच रियली रेजोनेट्स विथ मी एज वेल. एंड यू नो लाइक जस्ट टू पुट इट डिफरेंटली, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. तो ये जो 5 लोग होते हैं ना, कैसे इंस्पायर करेंगे आपको, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल एज वेल. Yes, so now that you mention it, my 5 people were my manager who was from McKinsey. So you can imagine she was in Unilever, and my roommate, and 3 people who were in the Unilever itself who were rank holders or certain like that. So yeah, I mean, I get it what you're saying. Absolutely. And what's the importance of doing an industrial training, and वो work profile कैसा था वहाँ पर? So I was lucky in that matter. मेरा work profile was moreover not planned कि exactly क्या करना है. I just had one routine job, and luckily my manager, she was very good. She used to give me projects, and I got a very good project in Singapore. I worked on a marketing and entrepreneurial startup, and I worked across different formats in that startup itself for 3 months. So Wow. that was the best of the That's best. So in you my got an industrial international training. exposure while you're industrial training. Yes, exactly. That's amazing. Not a lot of people get And this. it was in marketing, so certainly a altogether different field from CA. Correct. CA So हाँ, मतलब community. CAs usually ऐसे बोलते हैं कि finance में ही काम Yeah. करते हैं, but you got a marketing stint. Yes, that was really awesome. That's because हम strategies बनाते हैं marketing के, हम customers को समझते हैं, which was different from the financial angle. So बहुत inspiring था मेरे लिए, मतलब one of the तो reasons. एक बात बताना इसमें, like how do you get to know about the opportunities of industrial training? लोगों को जानना होता है कि मैं भी कैसे industrial training करूँगा, and interview process कैसा था? अच्छा, I'll give you a brief. मैंने BCG में अप्लाई किया था, उधर नहीं हुआ था. ओके, सो अब इंडस्ट्रियल्स का पता करना था. आई वॉज ऑल्सो लाइक वन ऑफ देम कि पता नहीं है कहाँ से करना है. सो वट आई डिड वॉज आई स्टार्टेड अप्रोचिंग लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन डज हैव अ गुड कंटेंट. ओके, कंटेंट ओवर इट, वो तुम्हें दिखाता है. यू जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम विद इट. एंड वन ऑफ द थिंग्स विच हेल्प मी वॉज माई सीनियर हु वॉज इन KPMG, हिज फ्रेंड वॉज इन यूनिलीवर, तो वहाँ से मुझे रेफरेंस मिला था एक्चुअली. बट सर्टेनली लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. एंड वन ऑफ द थिंग्स इज ICAI के प्लेटफॉर्म पे भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स आता है. मीन्स यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट. आई डिड. सो या, Got it. और ये ICAI के वेबसाइट पे ही होता है? ICAI के वेबसाइट पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स है, बट अच्छा, okay. मोस्टली पीपल विल प्रेफर लिंक्डइन ओवर दैट, कि बिकॉज अच्छे अपॉर्चुनिटीज एंड थोड़े यूनिक अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे ही आते हैं. Correct. Got it. And LinkedIn पे फिर ये लोगों को follow करना पड़ेगा, like people who are already working there. Yeah, you should follow them. You should ask them कि क्या प्रोफाइल है, how will it match my requirements. So my industrial requirement was कि मुझे इंडस्ट्री को समझना था. I wanted to go on the other side of the table. कि you have done the stat audit, you have dealt with the client, but you don't understand कि client data क्यों नहीं देता. So but then I got on the other side and I came to know क्यों नहीं देता. हाँ, correct. पहले सिर्फ मतलब लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना था कि क्यों नहीं देता, अब समझ में आया कि क्यों नहीं देता है. क्यों नहीं देता है. So yeah, it was interesting, and again the industry is altogether a different ball game. Right. उधर कुछ प्लान नहीं होता है. लाइक अगर तुम्हारा रूटीन जॉब है तो यू हैव द रूटीन जॉब, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस कि तुम्हें ओवर एंड अबव जाना पड़ता है. यू हैव टू टॉक टू मेनी डिफरेंट पीपल्स, एंड दैट वाज सर्टेनली अ गुड एक्सपीरियंस. यस, राइट. नो, वेरी वेरी अमेजिंग. एंड जस्ट वन क्विक क्वेश्चन हियर, बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं, बाय द वे आई वांटेड टू आस्क दिस टू यू. तो अभी यू हैव डन योर आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग 4 एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया है, तो बिग 4 में जाने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं या नहीं करते, एंड इफ येस, हाउ इज दिस एंटायर शिफ्ट चेंजिंग नाउ? सो करेंटली बिग 4 में अगर तुम्हें जाना है, फर्स्ट अटेम्प्टर्स को वो प्रेफर करते हैं, बट आई हैव सीन पीपल जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगा के भी गए हैं. आई थिंक देर इज़ द लक फैक्टर ऑल्सो इन्वॉल्व विच प्लेज अ क्रूशियल रोल, एंड हाउ यू अप्रोच पीपल. एंड देन इफ यू गेट एन इंटरव्यू, बिग 4 में ज़्यादातर रेफरेंस चलते हैं, मतलब दैट इज़ द हार्श ट्रूथ कि यू हैव टू अप्रोच द पीपल, यू हैव टू आस्क देम कि तुम मुझे रेफरेंस दे दो, एंड व्हेन यू गेट द इंटरव्यू यू हैव टू नेल इट. That's the only thing I think which matters. And I started approaching for the Big 4 articleship prior to my results, because I was certain in Inter that I'll clear the exams. Got it. Fair. Yes. And industrial training के लिए Big 4 articleship preferred है क्या? Yes, certainly. Like एक edge मिल जाता है, because there is a preconception कि इन बिग 4 आर्टिकलशिप में तुम्हें ग्रिल किया जाता है. यू हैव द नॉलेज, क्योंकि तुमने मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज का ऑडिट किया है, लेट्स से इन माय केस, तो तुम्हें नॉलेज रहेगा. यू नो हाउ टू यूज एक्सेल एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल. कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा. दैट इज़ द प्री कंसेप्शन. बट अगेन you can also do that by improving yourself, or maybe doing CFA. तुम CFA कर लो level 1 level 2 in the amidst the articleship. So that also certainly helps in the industrial training, because Morgan Stanley, JP Morgan prefers that.
What was your stipend in your articleship at Big Four and then at industrial training at HUL? So my stipend was 15, 20, 25. That was the range for first, So second, guys, third year. this is 15, 20, 25,000 per month, just to clarify everyone. Yeah. Yes, and it was 30,000 in the Unilever, but yes, it was manageable in Got the it. Mumbai. Yeah. Perfect. And how has All India Rank 50 changed your entire life in the sense कि opportunities कैसे आते गए? Because you didn't get a rank in your foundation nor in inter and you ended up getting a rank in finals. तो इससे क्या क्या opportunities open हो गए after your CA finals were over? So okay, I had heard कि जब तुम्हारा रैंक आता है तुम डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड होते हो. आई वॉज लाइक कितने ग्रुप्स में ऐड करोगे भाई, सेम लोग ऐड करते जा रहे हैं. बट अगेन इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज सर्टेनली यू गेट यू नो ahead of the herd because मेरे को तो समझ ही नहीं आता इनके पास नंबर कहाँ से आ जाता है. एग्जैक्टली माई पॉइंट, कहाँ से नंबर आता है. बट येस, जब उन्होंने ऐड किया तो वहाँ पे सर्टेनली आते थे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज आते थे विच यू डोंट सी इन द कैंपस और मे बी इवन आउटसाइड द कैंपस. कैन यू गिव सम एग्जांपल्स प्लीज? तो कुशल सर्टेनली हमें एडवांटेज तो मिलता है कि हमें बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड करते हैं जिससे हमारे लिए बहुत सारे पाथवेज खुल जाते हैं. बहुत सारी कंपनीज कैंपस से पहले अप्रोच करना चालू कर देती है. लाइक यूनिलीवर ने भी अप्रोच किया था, मैरिको है आपके पास, एंड JM फाइनेंशियल था, एंड देयर आर मेनी मोर कंपनीज जो आपको अप्रोच करना चालू कर देती है बिफोर हैंड. इवन मोतीलाल ओसवाल केम टू अस, सो दैट वाज आल्सो गुड थिंग यू नो कि आपको एक एज मिल गया है बाकी पब्लिक से कि आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपको जल्दी प्लेसमेंट भी मिल जाता है एंड एट अ हायर पैकेज देन कैंपस मोस्ट प्रोबेबली. सो इस पे बात करते हैं एट अ हायर पैकेज देन कैंपस. सो ICI के कैंपस प्लेसमेंट्स में एवरेज पैकेज कितना होता है एंड इसमें ऑन एन एवरेज ये कंपनीज कितना पैकेज देती है? एवरीवन वुड लव टू नो कि ऑन एन एवरेज रैंक होल्डर्स को कितना पैकेज मिलता है एंड ICI के कैंपस में कितना पैकेज मिलता है? ओके, सो ICI के कैंपस में जनरली एवरेज पैकेज फॉर द रैंकर्स इज अराउंड 20 to 25 lakhs. इट्स द एवरेज पैकेज फॉर द रैंकर्स. ITC सबसे हायर पैकेज देता है कैंपस में फॉर द रैंकर्स एंड वो अराउंड 26 to 28 lakhs CTC बैठता है एंड 20 lakhs to 22 lakhs उनका फिक्स पोर्शन रहता है एंड 4 to 5 lakhs का आई थिंक ज्वाइनिंग बोनस रहता है. सो इट्स अ वेरी बिग नंबर. राइट. एंड व्हाट अबाउट द रैंकर्स पैकेज? लाइक ऑन एन एवरेज कितना मिलता है ऑफ कैंपस, मैरिको, HUL एंड ऑल? ओके, सो HUL's पैकेज इज अराउंड 35 lakhs. मैरिको देता है 29 to 33 lakhs दे देता है. मॉन्डलेस भी 27 to 28 lakhs दे देता है एज द स्टार्टिंग. राइट. आई थिंक यू हैव फ्रेंड्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज कंपनीज. सबके पैकेजेस पता है तेरे को? लाइक प्लेसमेंट एजेंसी खोलना है क्या आगे जाके? नहीं, ये सब हमें MDP में मिले थे सारे. Right, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग अ रैंक, बिगेस्ट पॉइंट. करेक्ट. नो, आई कंप्लीटली एग्री. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल जिसका रैंक नहीं आया CA फाइनल्स में, वो लोग क्या एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे फ्रेंड्स कुछ ज्वाइन हुए हैं PwC में एंड बिग फोर्स में. उनका एवरेज पैकेज अराउंड 10 to 14 lakhs के बीच में रेंज में आ जाता है. एंड कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो एक्सेंचर में मेरे साथ ही है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में. दे आर अर्निंग द सेम एज मी. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द लक एंड द वर्क यू हैव पुट इन कि आपने कितना काम किया है अपने ऊपर. तो एंड आपने अपने रिज्यूमे को कितने अच्छे से बनाया है एंड आपने ये 3 साल के आर्टिकलशिप में क्या किस चीज़ पे अपने ऊपर वर्क किया है. राइट. तो एक्सेंचर में लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी इन द फर्स्ट ईयर CTC कितना होता है? सो एक्सेंचर में हमें अराउंड 18 to 22 की रेंज में मिल जाता है एंड आई चोज एक्सेंचर बिकॉज मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में इंटरेस्ट था. गॉट इट. एंड कैन यू वॉक अस थ्रू योर वर्क प्रोफाइल एट एक्सेंचर? क्या एग्जैक्टली काम करते हो एंड व्हाट डज अ टिपिकल डे इन योर लाइफ लुक लाइक? ओके, सो अभी तो 2 महीने हुए हैं ज्वाइन करके, तो काम कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है. बट टिपिकली जो मैंने अपने सीनियर से बात करी है, इट डज लुक लाइक कि आप एक्सेंचर का जो क्लाइंटेल है ज़्यादातर 400-500 में है या टॉप MNCs है जो आउट ऑफ इंडिया वर्क करते हैं. तो टिपिकल डे कैन बी लाइक एनीथिंग कि आप आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वर्किंग फ्रॉम 6 AM ऑनवर्ड्स बिकॉज उसका क्लाइंट जापनीज़ है. एंड आई हैव अ फ्रेंड हु स्टार्ट्स वर्किंग एट 12 in the आफ्टरनून बिकॉज उसका क्लाइंट US में है. तो ये सब डिफरेंट हो सकता है एंड दे वर्क फॉर लाइक 10 to 12 hours. बट एक्सेंचर में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एंड द पीपल आर नाइस. सो या आई मीन इट इज़ अ गुड प्लेस टू वर्क. यस. राइट. एंड क्या काम क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट डू यू डू? ओके, सो अभी हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं मेरे डिपार्टमेंट में, दे आर आई गिव यू एग्जांपल, वो ज़्यादा अच्छे से बताएगा. किसी भी कंपनी में FP&A प्रोसेस होता है. व्हाट इज़ FP&A? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस. एंड उस प्रोसेस को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो या आप जो डेटा रिपोर्ट कर रहे हो आपको उसे इम्प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे?
तो हम आपको वो बताएंगे कि हम समझेंगे कि आपने आपका अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, देन हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एंड हम आपको क्या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं विच विल सर्टेनली हेल्प यू, एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा. तो नॉर्मल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्ट गोज टू, इफ इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन, 8 to 10 months. अदरवाइज इट स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट्स लास्ट फॉर 3 to 5 months. गॉट इट, फेयर. एंड इसमें लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास रैंक इन फाउंडेशन और इंटर एंड फाइनल्स में रैंक नहीं आता है, तो हाउ इज़ द प्लेसमेंट फॉर दीज पीपल? ओके, मेरा एक फ्रेंड है हु वाज द इंटर रैंक होल्डर. एक्चुअली 2 फ्रेंड्स हैं, एंड सर्टेनली उनको थोड़ा सेटबैक लगा था कि फाइनल में रैंक नहीं है, बट दे आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल्स, एंड वन जॉइंड इन द EY इन हिज प्रोफाइल बिकॉज ही लाइक्स द स्टैट्यूटरी ऑडिट. तो सर्टेनली फ़र्क पड़ता है, थोड़ा नेगेटिवली फ़र्क पड़ता है, बट अगेन यू गेट द एज फ्रॉम द अदर पीपल बिकॉज तुम्हारा रैंक, यू आर अगेन एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन योर लाइफ. सो सर्टेनली कंपनीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन विल कीप दैट इन माइंड कि भाई रैंक है एंड द पर्सन इज स्पेशल, आई गेस. राइट, ओके, फेयर. एंड लाइफ का जो चेंज हुआ है प्री CA एंड पोस्ट CA, हाउ हैज़ दिस शिफ्ट बिन फॉर यू सो फार? एंड इसमें मतलब क्या चेंजेस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, कैसे हुए पूरा चेंज? ओके, सो अगेन रैंक आना इज़ द बिग थिंग. आप मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है कि लाइफ चेंज हो जाता है कि आप, व्हेन आई मेंशन्ड अर्लियर कि सपने पूरे होने लग जाते हैं. आई वांटेड टू टेक मैनी ट्रिप्स, मुझे ट्रैवल करना था. आई गॉट टू ट्रैवल, माई फैमिली वॉज हैप्पी कि भाई इसका लाइफ में कुछ हो गया. देन अगेन अभी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा? आ गए हैं. Okay, and then you are rejecting now, is it? yeah, I am like 22. क्या करेंगे? But yes, so life change होना start हो जाती है. तुम अपने सपने, तुम्हें ड्रीम्स जो तुमने होल्ड करे हुए थे पढ़ाई की वजह से या पूरी जर्नी में, यू वांटेड टू डू समथिंग, तुम करना शुरू कर देते हो. बट द बैड्स लाइक द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट कि अब तुम रैंकर हो, तुम्हें अच्छी जॉब लेनी ही लेनी है, एंड द प्रेशर इज ट्रिमेंडस. कि आई हैव सीन योर वीडियोज, यू ऑल्सो मिस द इंटरव्यूज, राइट? कि थोड़े थोड़े कंपनीज में नहीं हुआ, एंड इट इज़ सर्टेनली यू नो स्टिंगिंग फीलिंग कि एकदम से यार इतना उखाड़ लिया, फिर जाके यहाँ पे जाके हाउ कैन आई स्टक आउट. बट स्टिल इट्स द अपसाइड इज ऑब्वियसली बेटर कि तुम्हें मिल जाता है, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, यू विल बी अर्निंग गुड, तुम्हारी फैमिली हैप्पी है, तुम अब सबके ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, यू आर शॉपिंग फॉर देम एज वेल, यू आर शॉपिंग फॉर योर सेल्फ, एंड या यू आर सर्टेनली लिविंग अ गुड लाइफ. राइट, एंड आई थिंक दैट इज पोस्ट CA ओनली. लाइक ऐसा नहीं है रैंक के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बट CA बनने के बाद सबका लाइफ स्टाइल चेंज हो ही जाता है. राइट, आईफोन सबके हाथ में आ जाता है. आई एग्री. आई थिंक यू आल्सो परचेज एन आईफोन, इज इट, आफ्टर CA? आई एम वेटिंग. यस. ओह अच्छा, ओके, गॉट इट. इसमें एक और पॉइंट ये था कि अभी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि फोकस्ड कैसे रहे पढ़ाई करते करते. सो अभी सिंस यू ऑल्सो नो लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स एंड यू योरसेल्फ आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि CAs की ट्रेजेक्टरी जो होती है कॉर्पोरेट करियर में, वो कैसे होती है? मैंने ये सुना है कि बहुत सारे MBAs जो है वही CEOs बन पाते हैं, CAs हमेशा CFOs तक ही रेस्ट्रिक्ट हो पाते हैं, बट देयर हैज़ बीन सम शिफ्ट व्हिच इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एंटायर टॉपिक? सिंस आई से वर्क कर रहा है आई थिंक इस चीज़ पे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, एंड आई हैव सीन कंपनीज जो CAs को प्रेफर करता है ओवर MBAs बिकॉज अगेन द नॉलेज इज समथिंग दैट मैटर्स राइट नाउ. एंड अगेन हमारी कम्युनिटी हमेशा ऐसी रही है जिन्होंने हार्डवर्क पुट इन करा है, एंड इन द न्यू एज ऑफ AI, इवन इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग, आई हैव सीन कि CAs आर गेटिंग नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, एंड दे आर अहेड ऑफ द कर्व कि उन्हें लर्न करना है, दे आर एडमेंट अबाउट लर्निंग, उन्हें सीखना है. तो आई थिंक दिस विल प्ले अ मेजर फैक्टर जब CEOs के लिए शिफ्ट करेंगे. एंड अगेन इन यूनिलीवर लाइक आई मेंशन, मैं CA होकर मार्केटिंग में, उन्होंने मुझे शिफ्ट करवाया था. डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग ने मुझे बोला कि तू मार्केटिंग में थोड़ा काम कर. अगेन यूनिलीवर में जो अभी नए CEO यूनिलीवर इंटरनेशनल में, ही इज़ असीम पुरी, एंड ही इज़ द मार्केटिंग गाय फ्रॉम देयर. तो ऐसा नहीं है कि तुम CA होके नहीं कर सकते, इट्स अबाउट द एफर्ट, तुम्हें जो डालना है तुम डालने के लिए रेडी हो क्या. तो CEO, CFOs, CEOs सब बन सकते हो, बस तुम वो एज पे जाके तुम लीप लोगे क्या? विल यू गो ओवर द एज, टेक द लीप? No, I agree with you. You name many successful chartered accountant. They are also CEOs and chairmen of companies like HUL only. The past chairman, Mr. Sanjeev Mehta, he is a chartered accountant.
Mr. Deepak Parekh, chairman of HDFC, of course he's going to retire now. He's also a chartered accountant, although from England and Wales, but he has done ICAEW, like CA from that institute. Even let's say other people, Mr. Kumar Mangalam Birla, he's a CA as well as MBA, the chairman of Aditya Birla Group. I think naming all these entrepreneurs, we get to know that CAs are not the only ones who will be restricted to, let's say, CFO position, but if they have the broader vision or mindset, I think वो लोग भी बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं and they can be super successful. And again, CAs are entering into the entrepreneurs startups as well, like you yourself has started. And again, Aman Gupta is one of the greatest example in India. So yes, CA अच्छा है. राइट आई एब्सोल्युटली एग्री एंड इसमें वही होता है कि एक बार तुमको मतलब सीएस मेरे हिसाब से ऐसा बनाता है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन. मतलब तुमको जैक ऑफ ऑल बना देगा एंड एक कोई ना कोई टॉपिक में मास्टर बना देगा, चाहे वो ऑडिटिंग हो, टैक्सेशन हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, किसी ना किसी में तो मास्टर बना ही देगा. वरना तुम्हारे पास हमेशा चॉइस भी रहेगी चेंज करने की. तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सीए कि तुम एंटर कर सकते हो कहीं पे भी. तुम्हें पता है 18 घंटे डालने हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एंड तुम डाल लोगे बिकॉज तुम्हारी जर्नी ही ऐसी रही है. तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज अगेन यू गेट आफ्टर बीइंग अ सीए. करेक्ट, एब्सोल्युटली. वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस टू आंसर टुडे कि पढ़ाई करते करते डिस्ट्रैक्शंस बहुत होता है. सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, वेब सीरीज या कोई भी डिस्ट्रैक्शंस है. हाउ यू यूज्ड टू स्टे फोकस्ड व्हाइल स्टडीइंग फॉर योर सीए फाइनल्स एंड व्हाट मेड यू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड? So first of all, I don't believe in motivation. It's the dedication which matters. There is a difference. कि तुम्हें ये चीज़ करना है. जब तुम आर्टिकलशिप में थे, तुम रो धो के सुबह उठ के ऑफिस जाते ही थे. There was nothing you could do about it. Similarly, स्टडीज़ के साथ भी है कि तुम्हें बैठना है तो बैठना है. मतलब there is no two ways about it कि नहीं बैठते, आज नहीं करते हैं. Secondly, what I used to do to avoid the social medias, तुम नहीं कर सकते. It's the given thing because तुमने 3 साल पहले किया है यूज़. ठीक है, इंटर में मे भी तुमने 9 मंथ्स के लिए छोड़ दिया होगा, बट फाइनल में तुमने ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स यूज़ किया. तुमसे अगर कोई बोलेगा कि तुम अपना एकदम लाइफस्टाइल चेंज कर दो, एक दिन में नहीं होगा. तो तुम्हें क्या करना चाहिए? व्हाट आई यूज्ड टू डू इज हाउ आई यूज्ड टू टैकल इज कि आई हैव रेड मेनी बुक्स. तो उसमें दे टेल यू टू कंपार्टमेंटलाइज द लाइफ. कि मैं क्या करता था, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. तो मैं 5 से 7 बजे के बीच में उठता था. आई यूज्ड टू स्टडी इन अ सिंगल सिटिंग टिल 3 to 4 PM. देन उसके बाद पढ़ाई होती नहीं है दोपहर में. आई यूज टू फील स्लीपी, बट दैट टाइम वॉज मोर देन इनफ. एंड आई यूज टू पुट द फोन आउट ऑफ माई रूम, या मैं मेरे रूममेट के रूम में रख देता था. तो मुझे जब भी चाहिए आई विल गो आउट ऑफ द रूम. अब आई एम अ लेजी पर्सन, तो मैं रूम से बाहर जाता ही नहीं था 5 घंटे तक. तो मैं फ़ोन उठाता ही नहीं था. तो माई फोन स्क्रीन टाइम टिल 5 PM वॉज वेरी लेस. तो 5 PM के बाद आई कैन पिक अप माई फोन. से दैट इज़ माई कंपार्टमेंटलाइजेशन कि मुझे ये काम इस टाइम के बाद करना है. एंड द रूम विच आई वॉज स्टडिंग इन इज माई स्टडिंग रूम. कि यहाँ पे आके नींद भी नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ाई का मन करेगा. तो दैट इज़ अ टेक्निक आई लर्न फ्रॉम द बुक्स आई हैव रेड सो फार. राइट. व्हाट वाज योर स्क्रीन टाइम अप टू 5 PM and after 5 PM? Okay, so up to 5 PM it was like 15 to 20 minutes. Okay. After 5 PM it was like 2 to 3 hours. Okay, got it. And this is during your CA finals leave? CA finals leave, yes. Got it, fair. And any specific advice you would like to give to all the viewers who are watching this in terms of how they can also clear the CA exams and how their life will be benefited after the CA prefix is added to their name? So one of the important thing, the most important things is remove all the inhibitions. तुम्हें दिमाग से तुमने जो भी सुना है सब निकाल दो. तुमने आज तक भी पढ़ाई करी है, तुमने अपना स्केड्यूल बनाया. सिमिलरली 12th में भी तुमने सेम किया. तो तुम अभी आके फाइनल में एकदम से मत पलटो अपनी लाइफ. यू नो हाउ टू स्टडी, यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनी वन. तो तुम सुनो सबकी कि मटेरियल क्या रेफर करना है, कि उनको मॉर्निंग में कैसे हेल्प हो, बट तुम क्वालिटी पॉइंट्स लो, नॉट द क्वांटिटी पॉइंट्स. तो मेरी एक फ्रेंड मुझे हेल्प कर रही थी. शी वॉज लाइक कि मैं 15 to 16 आवर्स पढ़ती थी. मैं नहीं हूँ वो पर्सन कि मैं 15 घंटे 16 घंटे एक जगह पे बैठ के पढ़ूँ, नहीं होगा मेरे से. तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मेरा शेड्यूल रहता था 10 to 12 आवर्स कि मैं 10 घंटे बैठ गया दिन में. दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी. एंड बाकी 1-2 घंटे में आई यूज्ड टू रीड RTPs, MTPs. कैन यू ब्रेक डाउन योर शेड्यूल ऑफ 10 to 12 आवर्स? कैसे था? ओके, सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 5 to 7 इन द मॉर्निंग. देन आई डिडंट वेस्ट टाइम कि भाई जाके ब्रेकफास्ट करना है, कुछ नहीं. आई यूज्ड टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग टिल 10 AM. देन मैं फिर उठता था. 5 बजे से 7 बजे के बीच में पढ़ने बैठता था. एंड आई यूज टू सिट टिल 3 to 4 PM. एंड दिस सिटिंग कंसिस्ट ऑफ लाइक 8 to 10 आवर्स कि तुम एक सिटिंग में तुम इतना घंटे बैठ गए. एंड आई यूज टू टेक लाइक 15-20 मिनट्स का ब्रेक सिर्फ फॉर द ब्रेकफास्ट ओनली.
तो एंड आई यूज टू टेक 5-7 मिनट के पावर नैप्स, मतलब दैट इज इनफ फॉर मी, दैट वर्क्स फॉर मी. अगेन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज पीपल गेट हेडेक्स, बहुत हेडेक होता था मेरे रूममेट को. बट देन उस सिटिंग में आई हैड द मोस्ट एफिशिएंट टाइम ऑफ द डे, कि मैं इफ़ आई एम सिटिंग फॉर 8 आवर्स, मैं आउटपुट 10 आवर्स का भी निकाल सकता हूँ 8 आवर्स में. मतलब मेरा टाइम वेस्टेज बिल्कुल नील था. एंड बाकी 5 घंटे जो दिन के बचते हैं, और उसमें से आई यूज टू स्टडी 1-2 घंटे, लाइक आई मेंशन, मैं RTP MTPs रीड करता था. आई फील दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिट, दैट वर्क्स फॉर मी. बट अगेन तुम अगर नहीं बैठ सकते 10 घंटे, यार मत बैठो. इट्स बेटर कि तुम 3-3 घंटे के अपने शेड्यूल बनाओ एंड यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एफिशिएंसी, तुम्हारा आउटपुट कितना है. आवर्स डजंट मैटर, द क्वालिटी मैटर्स. इट इज़ ट्रू. Right. Yeah. It's not about the number of hours you work, but it's about the output you bring get. on the table. Yes, So similar way, I think इसमें भी यही है कि hours matter नहीं करेंगे, but कितना effective studying हो रहा है वो matter करता है. Yes, the effective. Absolutely. Thank you so much, Mayur, for doing this. It was a pleasure talking to you. Any last message you'd like to give to all our viewers who are watching this? Yes, CA के बाद सर्टेन लाइफ चेंज होता है, पॉजिटिवली चेंज होता है. यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट एंड बस जस्ट डोंट फॉरगेट योर आइडेंटिटी, कि यू आर अ पर्सन एंड यू नीड रेस्ट. सो तुम अपना जो 6 मंथ्स का 5 मंथ्स का 3 मंथ्स का शेड्यूल बनाओगे स्टडी का, बी प्रिपेयर टू टेक रेस्ट. तुम्हारे ऐसे भी दिन आएंगे जब बहुत मेंटल फटीग होगा, तुम्हारे ऐसे भी दिन आएंगे जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, ऐसे भी दिन आएंगे कॉन्फिडेंट रहेगा. इट्स अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट. तो ये याद रखना. एंड CA के बाद जो तुम्हें आलीशान लाइफ मिलेगी वो बहुत अच्छी है. Right. तो कर लो. एंड तुम्हारी फैमिली के लिए ही करो, किसी के लिए भी करो, बट खुद के लिए पहले करो. And on a lighter note, आपके पास तो रिश्ते भी आना शुरू हो गए, तो ये बनने का सपना तो सफल हो ही गया है आपका भी. ओके, अभी टाइम है, बट ठीक है. Right, I can see the blush on your face. So to all the ones who are watching this, Mayur is still single, so देख लो जो भी है. Thank you so much, Mayur, for doing this. It was so good to talk to you. बहुत ज़्यादा insights मिले and बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला. And guys, that was Mayur Gupta for all of you. All India rank 50 in his CA finals May 2023. And if you like this video, please share it with all your friends and subscribe to this amazing channel Unacademy CA Squad, जहाँ पर आपको ऐसे ही guests आगे मिलेंगे and आपको बहुत सारे knowledge and insights मिलेंगे about the CA curriculum, how do you get a rank, how do you get a job, and all the other topics. Make sure you're sharing this video with all your friends and subscribe to this channel Unacademy CA Squad right now.